8वीं कक्षा के अंदर अपन पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या से संबंधित अपन सभी गुणधर्म पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने पढ़ा समवर्त गुणधर्म, आज अपन सेकंड गुणधर्म पढ़ रहे हैं क्रम विनिमयता। योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्या है वो क्रम विनिमय है या नहीं, तो इसका पता लगाते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? तो पूर्ण संख्या की परिभाषा आपने याद की होगी कि शून्य से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या यहाँ थोड़ा मैं लिख लेता हूं, शून्य से अनंत तक की संख्या। तो 1, 0, 1, 2, 3, 4 इस ढंग से चलती रहेगी अनंत तक, इनफाइनाइट। अब सबसे पहले अपन चेक करते हैं क्रम विनिमयता होता क्या है। क्रम विनिमय का अर्थ होता है कि योग के अंदर जैसे क्रम विनिमय अपन चेक करें तो आपको दो संख्या कोई भी देखना है। जैसे मैं यहाँ संख्या ले लेता हूं 1 और 2। तो योग के अंदर अपन देखते हैं 1 + 2। अब इसका योग करें तो कितना क्या आ रहा है? 1 और 2 कितने हो गए? 3। अब इसका मैं क्रम चेंज करता हूं, यानी 1 को पीछे लिखता हूं और 2 को आगे लिखता हूं। तो 2 को आगे लिखा और 1 को पीछे लिखा और फिर योग किया तो क्या आ गया? 2 और 1 जोड़ा कितना आ गया? 3। इसे बोला जाता है क्रम विनिमय, यानी क्रम को बदलना, क्रम को इंटरचेंज करना। तो क्रम जब बदला तो भी मेरे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, अर्थात जो पूर्ण संख्या होती है वो योग के अंदर क्रम विनिमय है, ऐसे अपन कह सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेता हूं मैं। यहाँ मैं कोई भी एग्जांपल 3 + 4 करता हूं तो कितना आ रहा है? 3 + 4 7। और इसको मैं यदि बदल के लिखो, देखिए 4 आगे लिखता हूं और 3 को पीछे लिखता हूं तो दोनों है वो बराबर आएंगे। यानी 3 + 4 का है या 4 + 3 का है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों का उत्तर है वो क्या आ रहा है? 7 और 7 है। इसका अर्थ यह है कि जो पूर्ण संख्या है वो क्रम विनिमय का गुणधर्म है वो पालन करती है, अर्थात a + b बराबर है b + a। a और b क्या है? संख्याएं यहाँ, इसलिए कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय है। तो लिख दो मैं कि योग क्रम विनिमय है। योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। नेक्स्ट देखते हैं व्यवकलन। और व्यवकलन के अंदर पूर्ण संख्या क्रम विनिमय है या नहीं। जब अपन ने जोड़ा तो कोई अंतर नहीं आ रहा था। इसी प्रकार मैं कोई भी दो संख्या ले लेता हूं और घटाता हूं। तो चलिए यहाँ जैसे मैंने 2 ले लिया और 2 में से मैं 3 को घटाता हूं तो क्या आता है मेरे? 2 में से 3 को घटाया क्या आ गया मेरे? -1, क्योंकि छोटी संख्या आगे है। फिर मैं क्या करता हूँ? 3 को आगे लिखता हूँ और 2 को पीछे लिखता हूँ। तो 3 - 2 करता हूँ तो क्या आ गया मेरे? 3 में से 2 गया क्या? 1 आया। यानी जब मैंने क्रम बदला तो मेरे उत्तर में अंतर आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है। इसलिए पूर्ण संख्या है वो व्यवकलन के अंदर क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ कहेंगे व्यवकलन के अंदर क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा लिख लेता हूं मैं, क्रम विनिमय नहीं है। अब कोई भी उत्तर यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। 0 - 1 करेंगे तो देखिए तो -1 आएगा और 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा। कोई भी दो संख्याओं का आप देख लेना, आपके अंतर आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्रम विनिमय व्यवकलन के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट गुणन। गुणन के अंदर दो संख्याओं का गुणा करके देखते हैं अपन क्या आता है। देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 × 5 करते हैं तो 4 × 5 कितना आता है अपने? 20। और 5 × 4 करते हैं तो भी क्या आता है? 20। यानी क्रम को बदलना है। देखिए 4 × 5 किया और 5 × 4 किया, 5 को आगे लिखा, 4 को पीछे लिखा, तो भी मेरे उत्तर में समान आ रहा है, 20 और 20 आ रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। तो यहाँ मैं सिंपल सा लिखता हूं, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। नेक्स्ट भाग। भाग के अंदर भी देख लेते हैं दो संख्याओं का। अब देखिए भाग के अंदर यदि मैं 3 बट्टा जैसे 4 करूं
3 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, और 4 बटा अगर 3 करूं तो मेरे जो रिजल्ट आएगा उसमें अंतर आएगा। यानी कि 3 के अंदर 4 भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी, और 4 के अंदर 3 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, यानी ये समान नहीं आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या है वो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। नेक्स्ट है पूर्णांक। तो पूर्णांक की परिभाषा होती है समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। यानी सभी माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या वो सब क्या होती है? पूर्णांक। तो यहाँ थोड़ी आउटलाइन लिख लेता हूं मैं। माइनस वाली संख्या -5, -4, -3, -2, -1 और 0 संख्या रेखा के रूप में मैंने बताया हुआ है तुम्हें। फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अनंत तक चलेगा, और इधर भी अनंत तक चलता है। तो ये सब संख्या क्या है? पूर्णांक। अब इनमें से कोई भी 2 संख्या ले लेके अपन क्या करेंगे? क्रम विनिमय की जांच करेंगे। तो अब योग के अंदर ये क्रम विनिमय का नियम पालन कर रही है या नहीं देख लेते हैं। कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया -5 ले लिया, और -5 प्लस करता हूं मैं 3, तो क्या आया मेरे पास? -5 और 3 करेंगे तो क्या आएगा? -2। अब मैं क्रम है वो बदल देता हूं, इस 3 को आगे लिखता हूं और -5 को पीछे लिखता हूं, तो 3 -5, तो भी क्या आएगा मेरे? -2। यानी क्रम को बदला तो भी मेरे उत्तर में कोई अंतर नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -5 प्लस 3 ये बराबर है किसके? 3 - 5 के। इसलिए क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यवकलन। व्यवकलन के अंदर देखते हैं कोई भी 2 संख्या। देखिए जैसे मैंने ले लिया, मैंने 2 संख्या का एग्जांपल लिया है कि 4 -(-2), यहाँ माइनस वाली संख्या ले ली और बीच में माइनस लगा दिया, क्योंकि अपन को व्यवकलन की जांच करना है। एक प्लस वाली संख्या ली, एक माइनस वाली ली। अब 4 में से जब -2 घटाएंगे तो क्या आएगा? आपने +6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब मैंने माइनस वाली संख्या को आगे लिख लिया और प्लस वाली संख्या को पीछे लिख लिया, और फिर मैंने घटाया, तो मेरे पास क्या आ रहा है? -2 और -4 मिलके कितने हो रहे हैं? -6। इस प्रकार आप क्या देखा कि जो पूर्णांक है वो व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय नहीं है। आप लिख लेना क्रम विनिमय नहीं है। नेक्स्ट है गुणन। गुणन की जांच करते हैं। चलिए यहाँ पे कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे मैं -3 ले लिया और इसका गुणा करता हूं मैं 2 से, तो क्या आ गया मेरे पास? -6। और 2 को आगे लिख लेता हूं और -3 को पीछे लिखता हूं, 2 × -3, तो भी क्या आएगा मेरे पास? -6। यानी गुणन के अंतर्गत पूर्णांक है वो क्रम विनिमय है। तो यहां लिख लेना क्रम विनिमय है। और यदि 5 के अंदर भाग दे देंगे 3 का, यानी क्रम चेंज कर दिया मैंने, 3 को पीछे भेजा और 5 को आगे लाया, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा इन दोनों में अंतर ही होगा। नेचुरल है, क्योंकि ये अंश है वो छोटा है, यहाँ पे अंश है वो बड़ा है, तो एक बड़ी संख्या आएगी, एक छोटी संख्या आएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जो पूर्णांक है वो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे नहीं है। अब देखिए एग्जाम के अंदर सिर्फ यस और नो के रूप में ही आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे कोई ज्यादा विस्तृत प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि पूर्णांक है वो भाग के अंदर समवर्त है या नहीं, क्रम विनिमय है या नहीं, साचार्य है या नहीं। तो यस और नो के रूप में आपको याद रखना है इन सभी प्रश्नों के। जैसे पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की जांच करते हैं अपन, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत तो ये क्रम विनिमय है या नहीं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपने सीख ली है कि
ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उसमें q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए परिमेय संख्या है का योग के रूप में मैं चेक करता हूं। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली -2/3 और इसके अंदर जोड़ देता हूं मैं 5/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ऐसी संख्याओं को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7 के 21 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे 21 में 7 और 7 का गुणा 2 से करेंगे 7 दूनी 14 माइनस के 14 फिर प्लस 7 का भाग देंगे 21 में 3 बार, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1/21। 15 में से 14 गया 1 और ये 21। इसी प्रकार अब मैं योग के अंदर क्रम विनिमय की ताकि जांच करनी मुझे तो क्रम में वो चेंज कर देता हूँ। इसको पीछे भेजता हूँ 5/7 इसको आगे लिख लिया और -2/3 है इसको पीछे भेजता हूँ तो -2/3। अब इसको वापस सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व किया तो वापस देखिए 7 और 3 का एलसीएम तो 21 ही आएगा, 21 आ गया। 7 का भाग देंगे 21 में 3 बार, 3 का गुणा 5 से किया तो 15 फिर माइनस 3 का भाग देंगे 21 में 7 और 7 का गुणा 2 से तो आ गया 14। जब इसको सॉल्व किया तो 15 में से 14 गया 1 और आ गया 21। तो देखिए जब -2/3 आगे था तो भी मेरे 1/21 आ रहा है और जो -2/3 पीछे चला गया तो भी सॉल्व किया तो क्या आ गया, मेरे पास 1/21 ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, यहाँ पे आगे प्लस कर सकते हैं आप, ब्रैकेट लगा के माइनस भी कर सकते हैं, बात वही है, आगे पीछे की है। तो यहाँ पे जब सरल करेंगे तो 1/21 आ रहा है, यानी आपके उत्तर में कोई चेंज नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि परिमेय जो संख्या है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इसका जवाब होगा यस। नेक्स्ट व्यवकलन। व्यवकलन के अंदर इसी प्रकार अपन चेक करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2/3 में से मैं घटा देता हूं -5/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या स्थिति बन रही है, देखिए 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 3 का भाग 2 12 में 4 बार, 4 × 2 8 फिर माइनस 4 का भाग 2 12 में कितनी बार 3 बार जा रहा और 3 में 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो आ जाएगा आपके उत्तर -7/12। 5/4 को आगे लिखा और मैंने माइनस कर देता हूं मैं 2/3 को। तो क्या स्थिति बन रही है, देखिए 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। सरल करेंगे तो 4 का भाग 2 12 में 3 3 × 5 15 माइनस 3 का भाग 2 12 में 4 4 × 2 8। तो आ जाएगा मेरे पास 7/12। तो दोनों में उत्तर है वो अलग अलग आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है 7/12 और यहाँ आ रहा है प्लस में 7/12। अर्थात कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है वो व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि ये समान नहीं आ रहा है। जब अपन ने क्रम चेंज किया तो उत्तर है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट गुणन। गुणन के अंदर चेक करते हैं, कोई भी दो संख्या ले लो आप और उसका गुणा करके देख लो। तो जैसे -3 7/3 का गुणा कर लेते हैं अपन 6/5 ले लिया। तो अब इसका गुणा करते हैं, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करना है। तो -7 का गुणा 6 से करेंगे तो -42, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। तो उत्तर आ रहा है अपने -42/15। अब इसको मैं क्रम विनिमय कर रहा हूँ, यानी क्रम चेंज कर रहा हूँ। तो 6/5 आगे लिख लिया, इंटू करते हैं -7/3। तो उत्तर में कोई चेंज हो रहा है या नहीं। तो 6 का गुणा 7 से करेंगे माइनस से तो आ जाएगा -42 और 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 के 15 आएंगे। यानी कि उत्तर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपके उत्तर समान आ रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इसका उत्तर है वो यस है। नेक्स्ट भाग के अंदर देखते हैं। तो भाग में जैसे दो संख्या ले लेते हैं तो 5/4 के अंदर अपन भाग देते हैं मान लो 3/7 का। तो जो मुझे उत्तर आएगा प्राप्त होगा वो सेम नहीं होगा। 3/7 के अंदर जैसे भाग दे देंगे -5/4 का। मैंने क्रम चेंज कर दिया, -5/4 पीछे लिख लिया और 3/7 है वो आगे लिख लिया। तो इसका उत्तर है वो अलग अलग ही आएगा, स्पष्ट है, आप सॉल्व करके देख लेना।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो भाग के अंतर्गत क्रम विनय में नहीं है।